हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है टिश्यू। टिश्यू में हम लोग अभी तक जाइलम तक पहुंच गए हैं। जाइलम तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं और इस स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है जाइलम के डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि जाइलम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। जाइलम में होता है ट्रैकीड्स। जाइलम में क्या क्या होता है बच्चों? जाइलम में होते हैं ट्रैकीड्स, जिसके बारे में हमने बात करी थी। ट्रैकीड्स होते हैं और क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, चारों पार्ट सभी बच्चों ने नोट कर लिए थे। तो इनके क्या क्या वर्क फंक्शन है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। जाइलम के पार्ट्स, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द जाइलम: ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम वाला जो कंटेंट है उसमें जाइलम का वर्क और फ्लोएम का फंक्शन। जाइलम और फ्लोएम का जो बेसिक फंक्शन है वो सभी बच्चों को पता है। जाइलम का काम होता है जड़ से जड़ों ने जो पानी को अब्जॉर्ब किया है, जिन मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया है, उसको फोटोसिंथेसिस वाली साइट तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? जाइलम टिश्यूज करते हैं। और फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो जाती है, तो उस फूड को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब आपको जाइलम और फ्लोएम के क्या क्या पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो जाइलम में चार तरीके के पार्ट्स होते हैं: ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो आपको अलग अलग सबके बारे में जानना है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम। अलग अलग जाइलम के जो पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स के बारे में। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ। वर्टिकली का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, या हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशीय। एक दिशीय मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, जिसे हम एक दिशीय, मतलब जड़ों ने पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में पानी नीचे से ऊपर की तरफ पत्तियों तक जा रहा है। तो ये प्रक्रिया किस के द्वारा हो रही है? ट्रैकीड्स और वेसल्स के द्वारा। ऐसे हम बेसिक तौर पे कहेंगे कि जाइलम ये प्रक्रिया कर रहा है। इस फंक्शन में हेल्प कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। लेकिन जाइलम का कौन सा पार्ट इस फंक्शन में हेल्प कर रहा है? ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? वर्टिकली करते हैं, यानी वर्टिकल पोजीशन में करते हैं। नीचे से वाटर और मिनरल को जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं जड़ के ऊपर प्रेजेंट जो रूट हेयर्स होती हैं, तो उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल इसका ट्रांसपोर्ट होता है। नीचे से वो पानी और मिनरल जो है वो पौधे के उस भाग तक पहुंच जाता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होनी होती है। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स का काम सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वर्टिकली करने का जो काम है वो ट्रैकीड्स और वेसल्स के जिम्मे होता है। ये एक दिशीय मूवमेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। दूसरा पार्ट जो है जाइलम का वो है जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम का पेरेन्काइमा क्या काम करता है? ट्रैकीड्स और वेसल्स तो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी वो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट वर्टिकली करते हैं। लेकिन वर्टिकली का मतलब सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ के इधर भी पत्ती निकली हुई है, इधर भी पत्ती निकली हुई है, तो पेड़ के तने में नीचे से ऊपर तक तो पानी पहुंचाने का काम करता है ट्रैकीड्स और वेसल्स। लेकिन जो इधर इधर पत्तियां निकली हुई हैं उनको उन तक पानी कैसे पहुंचेगा? ट्रैकीड्स और वेसल्स केवल सीधे ऊपर एक दिशा यूनिडायरेक्शनल पानी पहुंचाती है। तो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड
एंड हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। ये क्या करती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं ये फूड को भी स्टोर करती हैं और साइडवेज जो कंडक्शन है वाटर का उसमें भी ये हेल्प करती हैं। तो ये पॉइंट नोट करेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। दो पार्ट्स हो गए, ट्रैकीड्स और वेसल्स, ये दोनों के दोनों वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये फूड को स्टोर करने का भी काम करता है और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। बचा आपका जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर का क्या काम है, जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं मेनली जाइलम को सपोर्ट करने के लिए ये बने होते हैं, मतलब वो जो जाल जैसी संरचना होती है उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। जाइलम फाइबर्स जो है जाइलम की जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब इसमें देखा आपने कि ट्रैकीड्स और वेसल्स का क्या काम है, ये वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कैसा, एक दिशी, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को भी स्टोर करता है और साइडवेज ये वाटर का कंडक्शन करता है। और जाइलम फाइबर्स का क्या काम है, सपोर्ट का काम है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। फ्लोएम, जाइलम के बारे में आपने जाना, जाइलम का क्या काम है, जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वाटर जड़ें जो पानी और मिनरल्स को अवशोषित करती हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करके उस जगह पे पहुंचाता है जहां पे भोजन के निर्माण की प्रक्रिया होनी होती है, यानी कि जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी होती है। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। उन चारों के वर्क आपने देख लिया, फंक्शन। अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, ये डायग्राम सभी बच्चों को बनाना है और इस डायग्राम को बनाने के बाद ये लेवलिंग करके आपको इन नामों को भी याद करना है, ठीक है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स। यानी फ्लोएम जो है वो मुख्य रूप से फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फूड कंडक्टिंग का मतलब कि भोजन के वितरण करने वाला ऊतक है, यानी जो भोजन बन गया है ना, अभी जाइलम ने पानी पहुंचा दिया, जाइलम ने रॉ मटेरियल पहुंचा दिया, खाना बन के तैयार हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, पर खाना किचन में ही नहीं रहेगा, खाना उन पत्तियों पर ही नहीं मौजूद रहेगा, खाने को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना है जहां पे उसकी जरूरत है। तो फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम इज द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, और ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक सोल्यूट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क इन अ ट्री। फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्लोएम की लोकेशन क्या होती है, ये इनर मोस्ट ऑफ द लेयर, जो बार्क की यानी पेड़ के छाल की जो सबसे अंदरूनी दीवार होती है, सबसे अंदरूनी परत में ये फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब इनके कौन कौन से पार्ट हैं फ्लोएम के बारे में आप जानेंगे कि फ्लोएम में पाया जाता है सीव प्लेट, फ्लोएम में पाया जाता है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स पाए जाते हैं, फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है। अब इनके सबके अलग अलग फंक्शन आपको याद करने हैं। तो ये डायग्राम मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, आप ये डायग्राम फटाफट बनाएंगे बच्चों, और ये जो लिखा हुआ है आप फ्लोएम लिख के डैश लगा के फूड कंडक्टिंग टिश्यू लिख लेंगे और लिख देंगे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। लोकेशन लिख देंगे innermost layer of the bark in a tree,
3 चीजें इसमें लिखेंगे, ये डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लोएम देख रहे हैं सभी बच्चे, जो डायग्राम में जो आपने लेवलिंग करी उसी में आपको पार्ट्स ऑफ फ्लोएम लिखना है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोएम आर, फ्लोएम के कितने 4 पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फ्लोएम जैसे जाइलम के आपने 4 पार्ट्स पढ़े, याद हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते ही, है ना, क्योंकि बाद में सभी को पता है एक सेशन लेने के बाद बच्चा घर में रिवाइज नहीं करता, है ना। तो आप अगर कुछ नोट करेंगे अपनी कॉपी में तो आप रिवाइज कर पाएंगे, तो आप उसको नोट कर लेंगे। जाइलम के 4 पार्ट्स के बारे में आपने पढ़ लिया, ट्रैकीड्स, वेसल्स। अब चूंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उसमें यही चीजें पूछी जाती है कि ट्रैकीड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स किस में प्रेजेंट होती हैं। तो ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब्स। सीव का मतलब क्या होता है, हनी। तो इसका कुछ काम ऐसा होगा जो फिल्ट्रेशन का होता होगा। कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। यानी 4 पार्ट हो गए फ्लोएम के। नंबर 1 इज सीव ट्यूब, नंबर 2 इज कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 इज फ्लोएम फाइबर्स और नंबर 4 इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और हिंदी में लिखने के लिए ये है चालनी नालिकाएं, ये है आपकी साथी कोशिकाएं, ये है आपकी फ्लोएम फाइबर्स, है ना, और ये है आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा। जिसमें से केवल फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये नॉन लिविंग हैं, यानी मृत कोशिकाएं हैं, और ये सारी की सारी 3 ये लिविंग हैं। मृत को हम नॉन लिविंग लिखेंगे, NL लिख देंगे, नॉन लिविंग ये मृत कोशिकाएं हैं, और ये सभी के सभी जीवित हैं, लिविंग हैं, है ना। हम जाइलम की बात करते थे, जाइलम जो है वो डेड सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है ना। ये पॉइंट सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है वो आप सभी को पता है, ये फ्लोएम पत्तियों से जो बना हुआ खाना होता है उसको पौधे के अलग अलग यानी विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं, केवल फ्लोएम फाइबर्स जो है वो जीवित नहीं होते। फ्लोएम रेशों को छोड़ करके और सभी जो पार्ट्स हैं फ्लोएम के वो लाइव होते हैं, ठीक है। पर जब हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम एक डेड सेल है। जाइलम जो होती है वो मृत कोशिकाएं होती हैं उसकी। सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। सीव ट्यूब्स यानी कि चालनी नलिकाएं जो होती हैं इनका क्या कार्य है। चालनी नलिकाएं आर ट्यूबुलर सेल्स विच परफोरेटेड वॉल्स, है ना, विद परफोरेटेड का मतलब छिद्र युक्त दीवारों वाली चालनी नलिकाएं होती हैं। इनका क्या काम होता है, ये कंपेनियन सेल्स जो हैं आर इलोंगेटेड सेल्स दैट आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं यानी साथी कोशिकाएं जो हैं ये हमेशा सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, शायद इसीलिए इन्हें कंपेनियन सेल्स कहा गया होगा। और दे हेल्प टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब्स। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स मिलकर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। क्लियर लिख लेंगे सभी बच्चे। फ्लोएम पेरेन्काइमा का क्या काम है,
फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो ये है लाइव, ये लाइव है, ये भी लाइव है, यानी ये भी जीवित है, ये भी जीवित है और ये भी जीवित है। 3 पार्ट्स जीवित हैं, ये वाला पार्ट है मृत, ये वाला पार्ट मृत है। फ्लोएम फाइबर्स यानी फ्लोएम रेशे जो है ये मृत भाग है फ्लोएम का। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स आर एसोसिएटेड विद द फ्लोएम टिश्यू, दे पैक अदर टाइप्स ऑफ सेल्स टुगेदर। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है? दूसरे प्रकार के फ्लोएम सेल्स को क्या करता है? एक साथ पैक कर देता है। फ्लोएम फाइबर्स जो कि मृत होती हैं आर नॉन लिविंग सेल्स एंड आर सपोर्टिव इन फंक्शन। फ्लोएम फाइबर्स का क्या काम है? सहारा देने का काम है। sieve tubes and the companion cells are involved in the translocation of organic substances। वही सिंपल जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो sieve ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मिल करके पौधे के अलग अलग भागों तक भोजन पहुंचाने का काम करती हैं। Phloem parenchyma and phloem fibers play only a supporting role in the process। 4 भाग बताए आपको फ्लोएम के, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों मिलकर के मुख्य काम जो फ्लोएम का है वो पूरा कर देती है, यानी कि भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम पूरा कर देती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती हैं वो सेल्स फ्लोएम के दूसरे सेल्स के साथ अटैच होती हैं या पैकिंग का काम करती हैं, और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो नॉन लिविंग सेल्स होती हैं और वो सहारा देने का काम करती हैं। sieve tubes and the companion cells are involved in the translocation of organic substances। organic substances इसमें कहा गया है उन बेसिकली भोजन को कहा गया है। भोजन कई प्रकार का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनता है तो भी वो जटिल। फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो सपोर्टिंग रोल देती हैं इस प्रोसेस में। इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे, और ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम जंतु ऊतकों के बारे में बात करेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। लेकिन उसके पहले क्लियर करेंगे कि आपका प्लांट टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो प्लांट टिश्यू में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। उसको आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है, तो बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है ये चैप्टर, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप साथ साथ इसको समझते हुए चलेंगे। अब प्लांट टिश्यू का ये वाला जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट सभी बच्चों को अपनी कॉपी में एज इट इज नोट कर लेना है ताकि आपको याद रहे एक जगह पे। जो इस टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन इस फ्लो चार्ट में आपको दी गई है, जो आपको 2-3 सेशन लगाए हमने पढ़ने के लिए, 2-3-4 सेशन जो भी लगे हैं पढ़ने के लिए, उसमें हमने जो भी पढ़ लिया है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट करके इस फ्लो चार्ट में मैंने दी है। तो इसको आप एज इट इज नोट करेंगे। ये प्लांट टिश्यू की समरी है, लिख भी दिया मैंने, समरी ऑफ प्लांट टिश्यूज, है ना। यानी जो पादप ऊतक आपको बताए गए हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में सब कुछ आपको इस फ्लो चार्ट में मिलेगा। तो इसको आप सभी बच्चे नोट करेंगे। मैं एक बार एक्सप्लेन करती जाती हूँ, साथ साथ नोट करते जाएंगे। प्लांट टिश्यूज, जैसे इसके ऊपर मैं और भी एक चीज लिख सकती थी, टिश्यूज लिखती, टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज लिख देती, फिर प्लांट टिश्यूज के नीचे का ये फ्लो चार्ट है। प्लांट टिश्यूज यानी कि पौधों में पाए जाने वाले ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको दिखाई पड़ रहा है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब विभाज्योतक ऊतक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो निरंतर विभाजन कर रही हैं। फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स, है ना, यानी कि हर उस जगह पे मौजूद होती हैं जहां पे पौधे में ग्रोथ हो रही होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एकदम याद हो गया आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो ऐसी ऊतक हैं जो ऐसी कोशिकाओं से बने हुए हैं जो निरंतर विभाजन कर रही हैं
और उस जगह पे मौजूद होती हैं जहां पर ग्रोथ के चांसेस होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में यहाँ पे आपको तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था। ये वाले पार्ट में, ये डब्बे पे हम पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तीन प्रकार के आपको मैंने बताए थे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल तने पे या जड़ की टिप पे पाए जाते हैं। इंटरकैलरी दो नोड्स के बीच में पाए जाने वाले इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। और लेटरल तने की साइड बाय साइड या जड़ की साइड बाय साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो तने की और जड़ की मोटाई के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ग्रोथ जहां जहां हो रही है। शॉर्ट में क्या लिखा गया है, फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी हर उस जगह पे मौजूद होंगे जहां पर पौधे की ग्रोथ होनी होती है। दूसरे प्रकार का टिश्यू पादप ऊतकों में पाया जाता है, परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक इसको हम कहते हैं। स्थायी ऊतक जो होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इन पॉइंट्स को इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। परमानेंट टिश्यूज या स्थायी ऊतक जो होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल्स का मतलब है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, इसमें जो सेल्स मौजूद थे, यही जब मैच्योर हुए तो परमानेंट सेल्स बन गई। क्लियर है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स मौजूद थी, इन्होंने ही जब विभाजन की क्षमता खो दी या ये एडल्ट हो गई, ये जब बड़ी हो गई, तो ये स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो गई। अब जब नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, तब क्या है, इनका पर्टिकुलर शेप हो जाएगा और इनके पर्टिकुलर फंक्शन भी हो जाएंगे। पर्टिकुलर शेप भी होगा, पर्टिकुलर फंक्शन भी होगा। ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं ये, जिसमें से दो प्रकार की ऐसे है ना, मैंने आपको बताया था सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो ये दोनों तो सरल हैं, ये आपकी सरल स्थायी ऊतक है, ये और ये है जटिल स्थायी ऊतक। सरल में आपका एपिडर्मिस के बारे में हमने बात करी थी। जो रूट्स की सरफेस होती है, स्टेम्स की जो सरफेस होती है, जो पत्तियों की सतह होती है, वो एपिडर्मिस की बनी हुई होती है, एपिडर्मल लेयर की बनी हुई होती है। तो ये प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस की सेल्स की लेयर होती है। दूसरा होता है आपका सपोर्टिव, यानी जो सपोर्ट देने का काम करे, जिसमें मैंने तीन तरीके के आपको बताए थे टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा सॉफ्ट फिलिंग प्लांट टिश्यूज होते हैं, कोलेनकाइमा इलोंगेटेड थिकेंड सेल्स होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा थिकेंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स इनकी होती है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? इसमें से कौन सी टिश्यू के बारे में मैंने बताया था कि ये स्टोन सेल्स भी के रूप में भी होती है, मतलब बहुत दृढ़, बहुत रिजिड होती है। पेरेन्काइमा नहीं हो सकता, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, कोलेनकाइमा जो है वो स्टोन सेल्स के रूप में होता है। जटिल स्थायी ऊतक में आपको मैंने बताया दो प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू वैस्कुलर बंडल्स के रूप में मौजूद होते हैं, consists of more than one type of cells working together as one unit, यानी कि जाइलम के बिना फ्लोएम का काम नहीं चलेगा और फ्लोएम के बिना जाइलम का काम नहीं चलेगा। इसलिए साथ ही साथ जाइलम फ्लोएम ऐसा ही आपने सुना होगा। कोई एक शब्द यूज जल्दी नहीं करता, दोनों साथ साथ रहते हैं और साथ साथ एक दूसरे के साथ मिल करके काम को परफॉर्म। फंक्शन क्या है, रॉ मटेरियल का किचन तक पहुंचना, किचन में खाना बनना और सब तक पहुंचाना, ये पूरा एक फंक्शन हुआ। इस फंक्शन को परफॉर्म करने में जाइलम ने हेल्प करी, रॉ मटेरियल को पहुंचाने में, वहां पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया हुई, और फ्लोएम ने क्या करा, उसको अलग अलग भागों तक पहुंचा दिया। तो जाइलम क्या काम करता है, जाइलम वाटर कंडक्टिंग यानी कि पानी के संवहन का काम करता है। अब इसमें भी चारों नाम हैं, ट्रैकीड्स लॉन्ग और स्पिंडल शेप्ड होती हैं, लीड सेल्स कहलाती हैं, वेसल्स सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, इनकी एंड वॉल्स ओपन होती हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स जो सपोर्ट का काम करती हैं।
फ्लोएम में आपने लिखा कि ये फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ये वाटर कंडक्टिंग होती हैं, यूनिडायरेक्शनल, वर्टिकली ये पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है। फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं। और फूड कंडक्शन का काम कौन करता है? सीव ट्यूब्स जॉइंड एंड टू एंड थ्रू थॉट क्लस्टर्स ऑफ पोर्स, जिसमें पोर्स का क्लस्टर होता है, यानी कि छिद्र युक्त ये ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, और फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट होता है। और फ्लोएम फाइबर जो है वो मृत कोशिकाओं में आता है। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स मिल करके क्या करती हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का काम करती हैं। तो ये फ्लो चार्ट सभी बच्चे एक ही पेज में लिखेंगे अच्छे से, ताकि आपको देखते ही पॉइंट्स याद हो जाएं। अभी तक का आपने जो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा उसकी सारी की सारी समरी आपको इस फ्लो चार्ट में दिखाई पड़ रही है। बच्चों यहाँ तक जो भी आपने पढ़ा इस चैप्टर में, उसमें अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्वेरी है, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था कि इपीडर्मिस के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि जो राजस्थान सॉरी मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उन पे वैक्सी लेयर होती है, जो भी तना है, पत्तियां हैं, वो पानी को डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं करती हैं, उस पे वैक्सी लेयर होती है। कौन सिक्रीट करता है इन वैक्सी लेयर्स को? इपीडर्मिस सिक्रीट करता है। इपीडर्मिस में जो बीच में दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है वो या तो नगण्य होता है या नहीं, मतलब या तो नहीं के बराबर होता है या होता ही नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं होता है। ठीक है, तो क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। इपीडर्मिस शब्द हम प्लांट टिश्यू में भी पढ़ रहे हैं, हम इपीडर्मिस शब्द का प्रयोग एनिमल टिश्यूज में भी करेंगे। हमारी जो त्वचा होती है ये भी इपीडर्मल लेयर की ही बनी हुई होती है। तो आई थिंक सभी बच्चों का ये प्लांट टिश्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसको हम कंप्लीट करके ये वाला फ्लो चार्ट सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। अब तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आप सभी ने नोट कर लिए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक भी तीन प्रकार की, जो इस वाले फ्लो चार्ट में नहीं लिख पाई मैं। मेरिस्टेमेटिक में तीन प्रकार की, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, आप उसको बल्कि साथ में लिख भी सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे आप ऊपर बीच में लिखेंगे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, यही चीज छूटी है, ये आप नोट कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज में तीन प्रकार के, प्रोटेक्टिव इपीडर्मिस, सपोर्टिव और कंडक्टिंग, जो जटिल स्थायी ऊतक में आ गए। ये दोनों के दोनों सरल स्थायी ऊतक में आते हैं, आपका प्रोटेक्टिव इपीडर्मिस और सपोर्टिव पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों का अंतर मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दिया था, तो वो आपने नोट कर लिया था। कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम के बारे में अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इपिथेलियल टिश्यूज, इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। अब ये बात शुरू हो गई बच्चों एनिमल टिश्यूज की, है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि जो आपका ये लास्ट समरी है प्लांट टिश्यूज का, इसमें आप पादपों में पाए जाने वाले ऊतक के बारे में पूरी बात हम कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करेंगे जंतु ऊतकों के बारे में, यानी कि एनिमल्स में कैसे टिश्यूज होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। टिश्यूज क्या होते हैं ये सभी बच्चों को पता है कि जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके जब एक किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये जो ऊतक होते हैं, सेल्स मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और किसी भी जीव का निर्माण हो जाता है। तो हम एनिमल टिश्यूज में इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, इपिथेलियल टिश्यूज ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम जंतु ऊतकों की बात कर रहे हैं, जंतु
ऊतकों की बात कर रहे हैं। दे फॉर्म बैरियर्स टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स सेपरेट। इपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम है? हमारे पास हमारी बॉडी में अलग अलग बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग अंग पाए जाते हैं, ये अलग अलग कैसे होते हैं? सारे के सारे एक में मिक्स क्यों नहीं होते, अलग अलग होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर इसी इपिथेलियल टिश्यूज की कवरिंग होती है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे? ये पाए जाते हैं स्किन में। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी कि हमारे मुंह के अंदर की जो इंटरनल लेयर है वो किस चीज की बनी है? एपिडर्मल टिश्यूज की बनी है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो रक्त वाहिकाएं हैं उनकी जो सतह है वो किसकी बनी हुई है? बच्चों, आज हमने जंतु ऊतक का टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन चूंकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता इस सेशन में, तो आज के सेशन में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में सब कुछ, ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।